तो यहाँ से हमारी जो शुरुआत है आज ज्ञानेश्वरी शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं कबीर, ठीक है? कबीर से इसकी शुरुआत होती है। उम्मीद करती हूँ भई ये क्लासेस आपके लिए सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली हैं। बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। ये शुक्ल जी को तो आपको देखो पढ़ना ही चाहिए। आप चाहे कुछ पढ़ो ना पढ़ो हिंदी साहित्य में, मोस्ट इम्पोर्टेंट किताब है ये हिंदी साहित्य की। तो चलते हैं सबसे पहले जानते हैं इनके बारे में। इनकी उत्पत्ति के संबंध में अनेक प्रकार के प्रवाद प्रचलित हैं, ठीक है? उत्पत्ति का पता नहीं है मतलब जन्म का। कहते हैं कि काशी में स्वामी रामानंद का एक भक्त ब्राह्मण था, जिसकी किसी अ, विधवा कन्या को स्वामी जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद भूल से दे दिया। फल ये हुआ कि उसे एक बालक उत्पन्न भी हो गया, जिससे कि वह लहर तारा ताल के पास में फेंक आई, क्योंकि वो विधवा थी और मतलब भूलवश किसी स्वामी जी ने उसे आशीर्वाद दिया और उनका आशीर्वाद फलीभूत हो गया और उनको एक बच्चा भी हो गया जिसका नाम था कबीर, ठीक है? कबीर नाम आगे पड़ेगा। तो और वो विधवा अपने बच्चे को कहाँ वही कबीर है जिसे लहर तारा ताल में फेंक के आई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अली या नीरू नाम का जुलाहा उस बालक को अपने घर उठा लाया और पालने लगा। जब बच्चे को फेंक आई मतलब बच्चे को ऐसे तो फेंकते नहीं है कि सीधा मतलब डूब जाए वो, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ों में रख के ही फेंकते हैं, किसी बक्से में, किसी डलिया में, ये आपने देखा होगा फ़िल्मों वगैरह में, ठीक है? तो ये कहा गया है कि उसके बाद उनका होता क्या है कि अली और या फिर नीरू नाम का एक जुलाहा होता है जिसको वो बच्चा मिल जाता है और वो अपने घर उठाकर उसको ले जाता है वहीं और यही जो छोटा-सा बालक था वो आगे चल कर के कबीरदास हुआ। कबीर का जन्म के बारे में अगर बात करें तो जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार विक्रम संवत 1456 माना जाता है। कहते हैं कि आरंभ से ही मतलब बचपन से ही कबीर में हिंदू भाव से भक्ति करने की प्रवृत्ति लक्षित होती थी। है ना? हालाँकि जो जुलाहा कवि था, जुलाहा जो दंपति था, वो मुसलमान थे, जिनके घर में उसका पालन-पोषण हुआ था। लेकिन ये कहा जाता है कि कबीर के अंदर हिंदू के भाव पहले से ही मौजूद थे, जिसे उसे पालने वाले माता-पिता नहीं दबा सके थे। वे राम-राम जपा करते थे, ठीक है? बिना जबकि मुस्लिम के घर में उनका पालन-पोषण चल रहा था, फिर भी वो राम-राम जपते थे और कभी-कभी वो माथे पर तिलक भी लगा लिया करते थे। इससे ये सिद्ध होता है कि उस समय स्वामी रामानंद का प्रभाव खूब बढ़ रहा था और छोटे-बड़े, ऊंच-नीच सब तृप्त हो रहे थे। अतः कबीर पर भी भक्ति का ये संस्कार बाल्यावस्था से ही यदि पड़ने लगा हो तो कोई आश्चर्य नहीं। रामानंद जी के महात्म्य को सुनकर कबीर के हृदय में स्थिर होने की लालसा जगी होगी। ऐसा प्रसिद्ध है कि एक दिन वे एक पैर रात रहते ही उस पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर जा पड़े। ठीक है, पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर जा पड़े, जहां से रामानंद जी स्नान करने के लिए उतरा करते थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। पूछा जाता है कि पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर अभी मैंने कल परसों ही प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन करवाया भी था, है ना? पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर कबीर किसके चरणों में पड़े थे, है ना? ये पूछा जाता है। तो जहाँ से रामानंद जी स्नान करने के लिए उतरा करते थे। स्नान को जाते समय अंधेरे में रामानंद जी का जो पैर है वो कबीर के ऊपर पड़ गया और रामानंद जी बोल उठे राम राम कह। कबीर ने इसी को गुरु मंत्र मान लिया और वे अपने को गुरु रामानंद जी का शिष्य कहने लगे थे। वे साधुओं का सत्संग भी रखते थे और जुलाहे का काम भी करते थे। कबीर पंथी में मुसलमान भी हैं, ठीक है? कबीर पंथी में क्या है? मुसलमान भी हैं। उनका कहना है कि कबीर ने प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फ़कीर शेख तकी से भी दीक्षा ली थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो मुसलमान हैं, वो कबीर के गुरु के रूप में किसे मानते हैं? तो वो शेख तकी को मानते हैं, ठीक है? वे उस सूफी फ़कीर को ही कबीर का गुरु मानते हैं। कौन मानते हैं? जो मुसलमान हैं। ठीक है, आरंभ से ही कबीर हिंदू भाव की उपासना की ओर आकर्षित हो रहे थे। इसलिए उन दिनों जबकि रामानंद की बड़ी धूम थी, अवश्य वे उनके सत्संग में भी सम्मिलित होते रहे होंगे। जैसा कि आगे कहा जाएगा, रामानुज की शिष्य परंपरा में होते हुए भी रामानंद जी भक्ति का एक अलग उदार मार्ग निकाल रहे थे, जिसमें जाति-पाति का भेद और खान-पान का आचार दूर कर दिया गया हो। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम कहाँ से प्राप्त हुआ? रामानंद जी से ही पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है? इसमें कोई संदेह नहीं है। कबीर को राम नाम तो रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, लेकिन आगे चलकर कबीर के जो राम थे, वो रामानंद के राम से भिन्न हो गए, ठीक है? अतः कबीर को वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत नहीं ले सकते।
कबीर ने दूर दूर तक देशाटन किया, हठ योगियों तथा सूफी मुसलमान फकीरों का भी सत्संग किया था। इसलिए उनकी प्रवृत्ति निर्गुण उपासना की ओर दृढ़ हुई। यानी कि जो कबीर हैं वो रामानंद के सेवा में भी आए और दूर दूर तक अलग अलग जगहों पर वो देश का भ्रमण कर रहे थे। हठ योगियों के भी साथ रहे थे, वो सूफी मुसलमानों का भी उन्होंने सत्संग किया था। तो इसीलिए इन पर अलग-अलग संप्रदायों का, अलग-अलग चीज़ों का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है? इनकी जो प्रवृत्ति है वो निर्गुण उपासना की ओर चली गई। अद्वैतवाद के स्थूल रूप का कुछ परिज्ञान उन्हें रामानंद जी के सत्संग से पहले ही था। फल ये हुआ कि कबीर के राम धनुर्धर साकार राम नहीं रह गए, वे ब्रह्म के पर्याय बन गए। ठीक है? कबीर के जो राम थे, वो राम नहीं है जिनको हम मानते हैं, ठीक है? वो किसके हैं? ब्रह्म के पर्याय। ये पंक्ति भी मिलती है और पूछी भी जाती है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ठीक है? ये किसकी पंक्ति है? ये सीधा-सीधा पूछ लिया जाता है। सारांश ये है कि जो ब्रह्मा हिंदुओं की विचार पद्धति में ज्ञान मार्ग का एक निरूपण था, उसी को कबीर ने सूफियों के ढर्रे पर उपासना का ही विषय नहीं, बल्कि प्रेम का भी विषय बनाया और उसकी प्राप्ति के लिए हठ योगियों की साधना का समर्थन किया। इस प्रकार उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया था। जिन निर्गुण पंथ जो खड़ा किया है कबीर जी ने, उन सब में इनका मेल किया है। उनकी वाणी में ये सभी अवयव स्पष्ट लक्षित भी होते हैं। यद्यपि कबीर की वाणी निर्गुण वाणी कहलाती है, पर उपासना क्षेत्र में ब्रह्म निर्गुण नहीं बना रह सकता। सेव्य और सेवक भाव में स्वामी में कृपा, क्षमा, औदार्य आदि गुणों का आरोप हो ही जाता है। इसीलिए कबीर के वचनों में कहीं तो निरुपाधि निर्गुण ब्रह्म सत्ता का संकेत मिलता है। ठीक है? पंडित मिथ्या करहु विचारा, ना वे सृष्टि न सृजनहारा। ज्योति स्वरूप काल नहीं ऊवा, वचन न आहि शरीरा। फूल अथूल पवन नहीं पावक, रवि शशि धरनी न नीरा। ठीक है? ये पंक्तियां याद रखना। और कहीं-कहीं सर्ववाद की झलक भी मिलती है। आपहु देवा आपहु पाती, आपहु कुल आपहु जाति। ठीक है? ये सभी पंक्तियां कबीर दास की मानी जाएंगी। और कहीं सो उपाधि ईश्वर की, साईं के सब जीव है, कुंज कीरी कुंजर दोय। ठीक है? ये पंक्तियां पूछ ली गई हैं। सारांश यह है कि कबीर में ज्ञान मार्गी की बातें जहां तक हैं, वे सब हिंदू शास्त्रों की हैं, जिनका संचय उन्होंने रामानंद जी के उपदेशों से किया। माया, जीव, ब्रह्म, तत्वमसि, आठ मैथुन, अष्ट मैथुन, त्रिकोटि, छह रिपु इत्यादि शब्दों का परिचय उन्हें अध्ययन के द्वारा नहीं प्राप्त हुआ, बल्कि सत्संग के द्वारा मिला है। क्योंकि वे, जैसा कि प्रसिद्ध है कि कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, यानी कि निरक्षर थे। कबीर जी ने कभी भी हाथ में कलम लेके नहीं चलाई। लेकिन हाँ, उन्हें जो कुछ भी उन्होंने सीखा है ना, वो दूसरे लोगों के सत्संग से सीखा है, चाहे रामानंद के, चाहे सूफियों के, चाहे नाथों के। ठीक है? उपनिषद की ब्रह्म विद्या के संबंध में भी वे कहते हैं, तत्वमसि इनके उपदेशा ई उपनिषद कहें संदेशा, जाग बलिक और जनक संवादा, दत्तात्रेय वही रस स्वादा। ठीक है? ये पंक्ति भी मिलती है। यहीं तक नहीं, वेदांतियों के कनक कुंडल और न्याय आदि का व्यवहार भी इनके वचनों में देखने को मिलता है। गहना एक कनकते गहना, इन इन मह भावना दूजा, कहन सुनन को दुई करी थापिन, एक नमाज एक पूजा। ठीक है? ये पंक्ति भी पूछी गई है। याद रख लें, ये सभी पंक्तियां जो यहाँ पर आ रही है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार उन्होंने हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद के कुछ सांकेतिक शब्दों, जैसे कि चंद, सूर, नाद, बिंदु, अमृत और औंधा कुआ, इन सबको लेकर अद्भुत रूपक बांधे हैं, जो सामान्य जनता की बुद्धि पर पूरा आतंक जमाते हैं। सूर समाना चंद में दहूं किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरबिला लेख, आकाशे मुख औंधा कुआ पाताले पनिहारी, ताका पानी को हंसा पीवे बिरला आदि विचारी। ठीक है? ये पंक्तियां भी पूछी गई हैं। वैष्णव संप्रदाय से उन्होंने अहिंसा का तत्व ग्रहण किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें बार बार पूछी जाती हैं। ठीक है? जो कि पीछे होने वाले सूफी फकीरों को भी मान्य हुआ। उन्होंने भी माना था इसे। हिंसा के लिए वे मुसलमानों को बराबर फटकारते रहे थे। और ये पंक्तियाँ क्या कहते हैं? दिन भर रोजा रहते हैं, रात हनत हैं गाय, यह तो खून व बंदगी कैसे खुशी खुदाए। ठीक है? बहुत बार ये पंक्ति पूछी गई है। अपनी देखी करत नहीं एमक, कहन हमारे बड़न किया, उसका खून तुम्हारी गर्दन जिन तुमको उपदेश दिया।
बकरी पाती खाती है, ताको काढ़ी खाल, जो नर बकरी खात हैं, तिनका कौन हवाल। ये भी सारी पंक्तियाँ जो वो हिंसा करते थे, यानी कि बकरी, गाय जिनको भी वो मार डालते हैं, उनके लिए भी कबीर ने यहाँ पर फटकार लगाई है। आगे इस विवेचन से स्पष्ट है कि ज्ञान मार्ग की बातें कबीर कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की थी, जिसमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण किया। ये क्या किया? प्रेम तत्व कहाँ से लिया उन्होंने? तो सूफियों के सत्संग से मिला है और फिर अपना एक अलग पंथ चला दिया। उपासना के ब्रह्म स्वरूप पर आग्रह करने वाले और कर्म कांड को प्रधानता देने वाले पंडितों और मुल्लों दोनों को उन्होंने खरी-खरी सुनाई और राम रहीम की एकता समझकर हृदय को शुद्ध और प्रेम में करने का उपदेश दिया। देश आचार और उपासना विधि के कारण मनुष्य मनुष्य में जो भेदभाव उत्पन्न हो जाता है, उसे दूर करने का प्रयास उनकी वाणी बराबर करती रही। यद्यपि वे पढ़े लिखे तो नहीं थे, पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, जिससे उनके मुंह से बड़ी चुटीली और व्यंग्य चमत्कार पूर्ण बातें निकलती थी। इनकी उक्तियों में विरोध और असंभव का चमत्कार लोगों को बहुत आकर्षित करता था। जैसे है कोई गुरु ज्ञानी जगत महा उल्टी वेद बूझे, पानी में पावक बरई, अंधई आंखें सूझे, गाय तो नाहर को धरी खाई, खायो हरना खायो चीता। ठीक है, ये पंक्तियां और दो एक और पंक्ति मिलती है, नैया बिच नदिया डूबती जाए। ठीक है, ये सभी पंक्तियां हैं जो पूछी जाती हैं। अनेक प्रकार के रूपकों और अन्योक्तियों के द्वारा ही इन्होंने ज्ञान की बातें कही हैं, जो नई ना होने पर भी वाक वैचित्र्य के कारण अनपढ़ लोगों को चकित करती हैं करती थी। अनूठी अन्योक्तियों द्वारा ईश्वर प्रेम की व्यंजना सूफियों में बहुत अधिक प्रचलित थी। जिस प्रकार कुछ वैष्णवों में माधुर्य भाव से उपासना प्रचलित हुई थी और उसी प्रकार सूफियों में भी ब्रह्म को सर्वव्यापी प्रियतम या मासूका मानकर, ठीक है, ब्रह्म को क्या माना है उन्होंने? मासूक यानी कि प्रेमी माना है। हृदय से उद्गार प्रदर्शित करने की प्रथा इनके अंदर थी। ठीक है, इसको कबीरदास ने ग्रहण किया। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है, ठीक है, भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है वो कहाँ से मिली है? वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। सीधा बिल्कुल ऐसे ही ये पंक्ति पूछी जाती है, कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। ये कथन किसका है? तो ये किसका है? शुक्ल जी का कथन है, इसको याद रखना। कहीं इन्होंने ब्रह्मा को खसम या पति मानकर अन्योक्ति बांधी है और कहीं पर स्वामी या मालिक बताया है। मुझको तू क्यों ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ये पंक्ति भी पूछी जाती है। अथवा साईं के संग सासुर आई, संग न सूती स्वाद न जाना, गा जीवन सपने की नाई। जना चार मिली लगन सुधायो, जना पांच मिली माड़ो छायो, भयो विवाह चली बिनु दूल्हे, बाट जात समधी समझाई। ठीक है, ये सारी पंक्तियां हैं जो इनकी पूछी जाती हैं। कबीर की जो वाणी है, कबीर ग्रंथावली वगैरह हम जो पढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, श्याम सुंदर दास की, वहां पर ये सारी पंक्तियां हमें देखने को मिलती भी हैं। ठीक है, जो कि यूजीसी नेट के पेपर में आती हैं। कबीर अपने श्रोताओं पर ये अच्छी तरह से भाषित करना चाहते थे कि हमने ब्रह्मा का साक्षात्कार कर लिया है। इसी से वे प्रभाव डालने के लिए बड़ी लंबी चौड़ी गर्भोक्तियां भी कभी कभी कहते थे। कबीर ने मगहर में जाकर शरीर त्याग दिया, जहां इनकी समाधि अब तक बनी हुई है। इनका मृत्यु काल संवत 1575 में माना जाता है, जिसके अनुसार इनकी जो आयु है वो 120 वर्ष की ठहरती है। कितनी? 120 वर्ष की इनकी जो आयु है वो बताई जाती है। कहते हैं कि कबीर की वाणी का संग्रह, कबीर की वाणी का संग्रह उनके जो शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने संवत 1521 में किया था, जबकि उनके गुरु की जो अवस्था है वो 64 वर्ष की थी। ठीक है, कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति जिसका पता लगा है संवत 1561 में लिखी गई है। ये सारे पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कबीर की वाणी का जो संग्रह है वो बीजक के नाम से प्रसिद्ध है और ये किया किसने था? धर्मदास ने। ठीक है, जिसके 3 भाग किए गए हैं, साकी, शबद और रमेनी। हम इस तरह से बोलते हैं जो रटा हुआ है, बाकी रमेनी, शबद और साकी कैसे भी याद कर लेना। इसमें जो वेदांत तत्व है, हिंदू मुसलमानों को फटकार लगाई गई है, संसार की अनित्यता पर बात की गई है, हृदय की शुद्धि पर, प्रेम साधना की कठिनता, माया की प्रबलता, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि की असारता, हज, नमाज, व्रत, आराधना की गौणता इत्यादि अनेक प्रसंग है जो यहाँ पर मिलते हैं। सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश मुख्यतः साखी के भीतर हैं, जो कि दोहों में लिखे गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
साखी में मतलब साखी का जो विषय है याद रखना है, सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश हैं इसमें। इसकी जो भाषा है वो सदुक्कड़ी भाषा अर्थात कि राजस्थानी और पंजाबी मिश्रित है। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को क्या बताया, सदुक्कड़ी भाषा कहा है, जो कि राजस्थानी और पंजाबी में मिश्रित है, पर रमेनी और शबद में गाने के पद हैं, जिनमें काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी व्यवहार है। खुसरो के गीतों की जो भाषा है, खुसरो के गीतों की भाषा भी हम ब्रज दिखा आए हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि गीतों के लिए काव्य की ब्रज भाषा भी स्वीकृत थी। कबीर का ये पद यहाँ पर देख लीजिए, हाँ बलि कब देखोगी तो ही, एहनिस आतुर दर्शन कारिणी, ऐसी व्यापी मोही, नैन हमारे तुमको चाहे, रति न माने हारी, विरह अग्नि तन अधिक जरावे, ऐसी लेहू विचारी। सुनहु हमारी दादी गोसाई, अब जन करौ अधीर, तुम धीरज में आतुर स्वामी, कांचे भांडे नीर। बहुत दिनन के बिछुरे माधव, माधव मन नहीं बांधे धीर, देह छता तुम मिलहु कृपा करी, आरतीवंत कबीर। ठीक है, ये पंक्तियां हैं और ये पंक्तियां किसके लिए लिखी गई हैं, तो ये भगवान के विछोह में लिखी गई हैं, भगवान के वियोग में। ठीक है, भगवान से मिलने को बेचैन है जो प्राणी है, जो प्राण है, जो आत्मा है। ठीक है, सूर के पदों की भी यही भाषा है, यानी कि सूर ने भी ब्रज भाषा में ही लिखा है। भाषा बहुत ही परिष्कृत और परिमार्जित ना होने पर भी, ये इंपॉर्टेंट पंक्तियां है, शुक्ल जी का ये पंक्ति बहुत बार पूछी गई है। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित ना होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, प्रतिभा उनमें बड़ी प्रकृति, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, ये कथन किसका है, इस तरह से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो ये शुक्ल जी का कथन है, याद रखना। आगे पढ़ेंगे हम रैदास या फिर रविदास के बारे में। रामानंद जी के 12 शिष्यों में रैदास भी माने जाते हैं, जो कि जाति के क्या थे, चमार थे। इन्होंने कई पदों में अपने को चमार बताया है। ठीक है, रैदास जी ने खुद अपने आप को चमार कहा है, देख लीजिए यहाँ पर,